मेडिकल कम्युनिटी में एक नया विवाद सामने आया। विवाद उठा एक नोटिफिकेशन से जिसमें कहा गया कि आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स भी 58 तरह की सर्जरी करेंगे। आप सोचेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है, विवाद क्यों? दरअसल 20 नवंबर को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM) ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। CCIM एक बॉडी है जो आयुष मंत्रालय के तहत आता है। इसका काम इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स को रेगुलेट करना है। ये विवाद मॉडर्न मेडिसिन और अल्टरनेट यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच का है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स कुछ विशेष सर्जरी कर सकते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई का हिस्सा है, यानी एलोपैथी की पढ़ाई का हिस्सा है। इस नोटिफिकेशन के आते ही इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने कड़ा ऐतराज जताया और कहने लगे कि आप मॉडर्न मेडिसिन के प्रिंसिपल्स को ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ कैसे मिला सकते हैं। आयुर्वेद जो खुद एक उपचार पद्धति है, वो अपने सर्जरी के तरीके डेवलप क्यों नहीं कर सकता? ऐसे कई सवाल उठाए गए। जहाँ तक IMA का प्रश्न है कि उन्होंने बोला कि ये प्रतिगामी कदम है या रेट्रोग्रेसिव स्टेप है, उसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर दो पद्धतियों को मिलाया जाए तो उनके मिश्रण से तो एक खिचड़ी ही बन सकती है और दोनों में से किसी भी एक पद्धति का जो पूरा लाभ है वो रोगी को नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के हिसाब से जो उनका सिद्धांत है, उसके हिसाब से वात पित्त कफ ये 3 प्रकार के दोष हैं जिनके अनुसार वो अपने डायग्नोसिस करते हैं या उसका उपचार करते हैं और नाड़ी विज्ञान को समझते हैं। उस सिद्धांत को समझते हुए या मद्देनज़र रखते हुए अगर किसी शल्य चिकित्सा का विकास हो तो वो उनके लिए नेचुरल होगा, वो उनके लिए प्राकृतिक होगा और जो उसके लिए ट्रेन भी हो सकेंगे। किंतु अगर जिस व्यक्ति को या जिस डॉक्टर को या जिस वैद्य को उसका बेसिक्स ही नहीं पता होंगे तो उसको ट्रेन कैसे किया जाएगा? आयुर्वेद से बड़े मर्ज का इलाज करने पर पहले भी विवाद उठ चुका है। अक्टूबर के महीने में अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रोटोकॉल जारी किया था जिसमें बताया गया था कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले कोरोना पेशेंट्स को योग और आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद विज्ञान को आधार बनाकर IMA ने सख्त लहजे में सवाल पूछे। IMA ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें लिखा गया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि उनके प्रिस्क्रिप्शंस को कई सारी नामी संस्थानों ने समर्थन दिया है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि डॉक्टर हर्षवर्धन खुद मानते हैं कि उनका ये प्रिस्क्रिप्शन अनुभव पर आधारित है। बात करें हालिया नोटिफिकेशन की तो ये कहता है कि आयुर्वेद की कुछ चुनिंदा स्ट्रीम्स से पोस्ट ग्रेजुएट 39 जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स, 19 ENT से जुड़े सर्जिकल प्रोसीजर्स करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या आयुर्वेद में अब तक सर्जरी की इजाजत नहीं थी? आयुर्वेद में किस तरह की सर्जरीज की जाती थी और अब क्या बदल जाएगा? अगर ये मेरा ओपिनियन माना जाए तो बहुत समय से आयुर्वेद डॉक्टर्स की मांग थी कि हमें भी एलोपैथ के बराबर में हमें इक्वल वैल्यू दी जाए, जो कि हम नहीं अभी तक पा रहे थे। हम पहले भी क्षार सूत्र के माध्यम से अर्श और भगंदर जैसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। PG स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा मॉडर्न तरीके से, कैसे हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसका बाकायदा एक ट्रेनिंग का सेशन रहेगा हमारा और उसके बाद उन्हें प्रशिक्षित कर इस कार्य की अनुमति, इस सर्जरी की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस बात पर मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स का मानना है कि इससे मेडिकल जगत को नुकसान होगा क्योंकि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में कमी आएगी। इसके बारे में ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक ढोबले क्या कह रहे हैं, सुनिए। खाली डेंटल प्रोसीजर सीखने के लिए उसको कम से कम 3 नहीं तो 4 साल लगते हैं और वो होने के बाद उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो खाली कुछ 1 महीना पढ़ के अगर वो रूट कैनाल कर देगा और एनी डेंटल प्रोसीजर्स कर देगा पब्लिक के, वो क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आयुर्वेदिक सर्जरीज को लेकर कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे विवाद में सबसे अहम है कि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में मेडिकल फील्ड के फायदे नुकसान को भी समझ लें और इसकी जानकारी हमें डॉक्टर AS सोइन दे रहे हैं। ये क्लियर नहीं है कि इनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होगी और कौन इनकी ट्रेनिंग करेगा और इनका क्वालिटी कंट्रोल कैसा होगा। तो देखिए, अगर
देखा जाए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी 1-4.5 साल का कोर्स करके डॉक्टर्स बनते हैं, जिस तरह MBBS डॉक्टर्स बनते हैं। और अगर इनकी सर्जिकल पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है शल्य तंत्र में, जो जनरल सर्जरी होती है, या शल्यक्रिया तंत्र में, जो ENT, ऑफ्थल्मोलॉजी और डेंटल प्रोसीजर्स और ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स होते हैं, और अगर इनकी ट्रेनिंग ट्रेंड एक्सपर्ट सर्जन्स करें और अंडर सुपरविजन इनको सर्जरी सिखाई जाए और फिर इनका ऑडिट हो गवर्नमेंट द्वारा कि इनके टेक्निक्स और रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो मेरी राय में ये गलत नहीं है। देखिए, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PHC हैं उसमें 80% से ज़्यादा सर्जन्स की कमी है, यानी कि जहाँ 100 चाहिए वहाँ 20 है। तो अगर बेसिक सर्जरी करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सर्टिफाई हो जाते हैं और वो हमारी सर्जिकल वर्क फोर्स में एक एडिशन होते हैं, तो ये भारत के लिए अच्छा है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग और ऑडिट अवश्य हो।